अरे अछूत, पढ़ लिख कर क्या करेगा। एलिफस्टन स्कूल में ही एक ब्राह्मण अध्यापक बात बात पर भीमराव को उसकी जाति का नाम लेकर अपमानित करता था। एक दिन वह भीम से बोले, अरे तू महार का छोकरा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। बार बार ऐसे अपमान से भीम को गुस्सा आता था। इस बार आक्रोश में करारा जवाब दिया, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा। यह सवाल पूछना आपका काम नहीं है। अगर फिर कभी आपने मेरी जाति का नाम लेकर मुझे छेड़ा तो कह देता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी होने के साथ साथ निडर भी थे और जातिवादी मानसिकता वाले टीचर को करारा जवाब देने से नहीं चूकते थे। भीम को अपमानित करने के लिए वे और अन्य तरीके भी ढूंढते रहते। यहाँ आनंदराव व भीम दोनों भाई संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन संस्कृत के ब्राह्मण टीचर ने हिंदू धर्म के शास्त्रों के नियमों का हवाला देकर इसके लिए साफ मना कर दिया। आखिरकार दोनों भाइयों को दूसरी भाषा के रूप में फारसी भाषा पढ़नी पड़ी। बाद में भीम ने अपने प्रयासों से संस्कृत की अच्छी जानकारी हासिल की, लेकिन इसी स्कूल में मैथ के टीचर जोशी व फारसी के खुदाबख्श बहराम ईरानी भीम को बहुत प्रोत्साहित करते थे। समाज व स्कूल के ऐसे अपमानवीय माहौल के बीच भीम अपनी पढ़ाई में प्रगति करता है। पिताजी को 50 रुपए की पेंशन मिलती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई व घर परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। आखिरकार बड़े बेटे आनंदराव की पढ़ाई बंद करवाकर जीआईपी के वर्कशॉप में नौकरी पर लगा दिया। पिता व आनंदराव भीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। पिता के मार्गदर्शन में भीम हर साल पास होता रहा। सन 1907 में मैट्रिक एग्जाम पास किए। उन्हें 750 में से 282 अंक मिले। फारसी भाषा में सबसे ज़्यादा अंक मिले। हालांकि भीम 3rd डिवीज़न से पास हुए थे, लेकिन उस समय गांव से शहर आकर एक अछूत विद्यार्थी का मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भीमराव का मैट्रिक एग्जाम पास करना भारतीय अछूतों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया था। परिवार व बम्बई के अछूत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। यह गर्व की बात थी। रामजी सूबेदार भी बहुत खुश थे। महार समाज ने इस खुशी पर भीम का सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। उस सम्मान समारोह का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव को बनाया गया। उस सभा में बम्बई के ही एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक व विचारक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर भी मौजूद थे। वे सिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। भीम और केलुस्कर दोनों स्कूलों से छुट्टी होते ही किताबें पढ़ने के लिए नियमित रूप से चन्नी रोड गार्डन में जाते थे। सभा में अपने संबोधन में, मैं भीमराव को जानता हूँ। वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी और होनहार विद्यार्थी है। भीमराव को कॉलेज में दाखिल होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उसके आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश साईजी राव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। केलुस्कर ने भीम की काफ़ी प्रशंसा की और अपनी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र की प्रति भेंट की, जो आगे जाकर भीमराव के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई। समारोह में आए लोगों ने भीमराव को माला से लाद दिया। भीमराव के जीवन का यह पहला सार्वजनिक सम्मान था और यह देखकर वह काफ़ी प्रसन्न थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सभा पूरी होने पर कृष्णाजी केलुस्कर रामजी सूबेदार से बोले, आप भीमराव को कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, आगे देखा जाएगा। मैं आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता रहूँगा। इतना कहकर वह चले गए। बाद में उस महान विचारक
वह समाज सुधारक ने अपने वचन का पूरा पालन किए, जिससे भीमराव के जीवन की काया पलट गई। नमो बुद्धाय।